असली चीज क्या है? तुम्हारी आत्मा। अगर तुमने आत्मा को जान लिया तो समझ लो तुमने परमात्मा को जान लिया। अब तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जिसने कुएं से निकला हुआ मटके का जल पी लिया, वो कुएं का भी जल पी के देख ले, दोनों का जल एक सा होगा। बिल्कुल इसी प्रकार साहिब समझा रहे हैं, बूंद समानी समुद्र में और जानत है सब कोई, समुद्र समाना बूंद में और बूझे बिरला को। यानी बूंद समानी समुद्र में, जैसे लोग कहते हैं चलो तुम्हें सतलोक ले चलते हैं। अब ये बूंदे बैठी हुई हैं, 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद 4 5 10 15 20 50 बूंद। बूंद समानी समुद्र में यानी एक एक बूंद जाके किसी लोक में समा जाए, विश्राम करे। समझ में आता है कि बूंद समानी समुद्र में जानत है सब कोई। लेकिन यहाँ पे उल्टा ज्ञान है, यहाँ समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। यहाँ पूरा समुद्र बूंद में समाएगा। यानी परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है, उसको जानोगे तो समुद्र बूंद में ही समाया हुआ है। तो ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। ये उस पर जिस पर मालिक की कृपा हो, ये उसको समझ में आता है। जिस पे कृपा होगी वही जानेगा, नहीं तो नहीं जान सकता। ये लिखित प्रमाण है, कबीर साहब बता रहे हैं। कह रहे हैं अगर दया ना हो, मोहर ना लगी हो, तो ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आ सकता। और अगर मोहर लगी है तो केवल एक सत्संग सुन ले कोई, एक सत्संग में इतना विवेक जाग जाएगा कि हद है, हद से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मोहर लगी हुई है, उस पर मोहर लगी हुई है कि तू समझेगा, और वो समझता है। आज हजारों लाखों लोग इसीलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि मोहर लगी हुई है उनके ऊपर। पहले मोहर नहीं लगी थी। जब कबीर साहब आए थे तब मोहर नहीं लगी थी। 64 लाख चेले यहीं रह गए थे उनके, मात्र दो निकले यहाँ से, अर्जुन सरजुन। तब मोहर नहीं लगी थी। फिर अरदास लगी दोबारा से, अब जाके मोहर लगी है। अब सब समझेंगे लाइन से, क्योंकि समय आ गया है। अब सब पर दया हुई है, कृपा हुई है बंदी छोड़ की। अब जिस पे मोहर लगी होगी फटाफट समझता चला जाएगा और अपना भक्ति पथ पे अग्रसर होगा, चलता जाएगा। अब किसी पर आश्रित रहने की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। अब अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, आत्म निर्भर होना है, किसी पे निर्भर नहीं रहना। अब इसी को साहिब समझा रहे हैं। कह रहे हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। अब साहिब अकेले कर रहे हैं सबको कि अब अकेले हो जाओ और उड़ो, अपनी विहंगम चाल को याद करो। तुम उड़ सकते हो, लेकिन तुम चींटी बने घूम रहे हो, तुम मकड़ी बने घूम रहे हो, तुम मछली बने घूम रहे हो। तुम्हारी चाल कौन सी है? विहंगम चाल। इसी का उदाहरण दिया, अलल पंछी हो तुम, तुम्हारा घर आसमान में है और तुम जमीन पे उतर आए हो। कहते हैं 5 हाथियों को पकड़ के अलल पक्षी ले जाता था। आज भी पकड़ रखा है 5 हाथियों को, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन से 5 हाथी हैं? यही 5 तत्व के 5 हाथी पकड़ के घूम रहा है अलल पक्षी जमीन पे, और इसका घर है आसमान पे। जब ये उड़ारी मारेगा तो 5 को छोड़ के मारेगा, अपने निज घर जाएगा, ये 5 को यहीं छोड़ देगा और सीधी टिकट कटवाएगा अपनी विहंगम चाल से। इसी को बोला गया है सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरघाल। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी, और खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार
महल में प्यारा है। लेकिन ये बातें तब समझ में आती हैं जब मालिक की कृपा हो। बिना कृपा के कुछ होने वाला नहीं। तो बंदी छोड़ दया करते हैं। जीवन में कोई संत महात्मा आता है, तुम्हें भेद समझाता है, ज्ञान बताता है, तुम निकलते हो यहाँ जंजाल से। बाकी संसार यही निरंजन के चक्कर में फंसा रह जाता है। साधो निरंजन जाल पसारा, ये निरंजन का जाल है भाई। इसमें बड़े बड़े देवी देवता फंसे पड़े हैं, इसमें बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया फंसे पड़े हैं, निकल नहीं पा रहा कोई भी। कौन निकलेगा? जिस पर प्रभु की कृपा होगी, केवल वही निकल पाएगा। जो मूल ज्ञान को समझ लेगा वही निकल पाएगा। पवित्र ज्ञान के द्वारा निकलना संभव नहीं है। इसीलिए बोला गया, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाए। कहते हैं पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, और बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। कहते हैं जब तक 12 पंथ मिट नहीं जाते तब तक ये मूल ज्ञान छुपा के रखना है। और जैसे ही 12वां पंथ खत्म हुआ, यानी उसके गुरुजी 12वें पंथ के जेल में गए, ये मूल ज्ञान प्रकट हो गया। और देखते 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 ऐसे फैलता जा रहा है, ऐसे पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसा फैलेगा, इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं होगा। और ये सबूत है कि इसके बिना और कोई ज्ञान नहीं होगा। ये क्या सबूत है? आज बड़े बड़े गुरु लोग हमारे सत्संग सुन के नकल मार के हमारी वाणी बोलने लग गए। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? उनको देख के छोटे छोटे चिंडी चोर जो बैठे हुए हैं वो भी यही बोलने लग गए। बड़ा चोर तो बोला बोला, जो बड़ा है चोर वो बोला बोला, छोटे उसको देख के बोलने लग गए। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये सारे यही भाषा बोलेंगे, लेकिन केवल बोलेंगे, अनुभव ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाएगा इनको। यही समय निर्धारित किया गया है कबीर साहब के द्वारा, जब आत्मा का ज्ञान हर जगह चलेगा। हर जगह पत्थर पूज रहा होगा बाबा, लेकिन आत्मा आत्मा कर रहा होगा। मंत्र जप रहा होगा बाबा, लेकिन आत्मा आत्मा कर रहा होगा। नदियों में स्नान कर रहा होगा बाबा, लेकिन आत्मा आत्मा कर रहा होगा। पीपल पूज रहा होगा, तुलसी पूज रहा होगा, लेकिन आत्मा आत्मा करेगा। ये समय निर्धारित हो चुका है कि घर घर होगा बोध विचारा। हर घर में बोध होगा, विचार होगा, और हर आदमी आत्मा आत्मा, आत्म ज्ञान, आत्म स्वरूप, आत्म ये आत्म वो करता नहीं थकेगा। ये समय आ गया है और बस कुछ समय की और बात है, फिर हर जगह आपको यही मूल ज्ञान दिखाई देगा। लेकिन जो मूल ज्ञान की बातें करेंगे और बिना अनुभव के करेंगे, वो मैदान में टिक नहीं पाएंगे। वो अपने ही अज्ञान के द्वारा हारे जाएंगे। लोग उनसे सवाल करेंगे, बाबा जी अगर आत्मा ही सब कुछ है तो तुम काहे राधे राधे जप रहे हो? आत्मा आत्मा जप लो, तब भी कल्याण हो जाए। अगर आत्मा ही सब कुछ है, काहे पत्थर पूज रहे हो? अरे किसी आदमी का ही माथा टेक लो, वो कम से कम आत्मा है। तो पत्थर को भगवान बना के पूज रहे हो, कहाँ गई तुम्हारी आत्मा? तो ये सब होने ही वाला है और मालिक की कृपा है, ये सब हो के रहेगा। तो अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना है। जिस आत्मा की वजह से तुम खा रहे हो, जिस आत्मा की वजह से तुम चल रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो, गा रहे हो, नहा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उस आत्मा को नहीं जानते। वो आत्मा सारे काम निपटा रही है तुम्हारे, हर काम उसके द्वारा किया जा रहा है। मंदिर आत्मा के द्वारा बनाया गया, मस्जिद आत्मा के द्वारा बन रही है, गुरुद्वारा चर्च आत्मा के द्वारा बन रहा है, सारे मंत्र आत्मा के द्वारा बन रहे हैं, सारे जंत्र हवन यज्ञ पूजा पाठ आत्मा की वजह से चल रहा है। अगर आत्मा ना हो तो क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। जो करना है आत्मा के द्वारा ही किया जाना है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना
मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा पूज्य बिरला कोई। ये काया से न्यारा भेद है भाई, इसमें काया का कोई रोल नहीं है। इसलिए इस भेद को समझो, अपनी आत्मा का कल्याण करो, जीव को जगाओ, और जागृति अपने गली मोहल्ले में भी लेके आओ। लोगों को बताओ, 100 लोगों को बताओगे उसमें से कोई एक निकलेगा। रेशियो यही है, एक रेशियो 99, एक जानेगा 99 नहीं मानेंगे। रेशियो यही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बताना छोड़ दें, हमें हर जीव को बताना है, ये ज्ञान हर जीव को समझाना है, चाहे वो माने या ना माने, ये उसकी प्रॉब्लम है। हमारा काम क्या है? समझाना, बताना, ताकि उसका जन्म मरण का रोग खत्म हो सके। क्योंकि वो भी मालिक का ही बच्चा है, वो भी मालिक का ही बच्चा है, वो भी जन्म मरण में परेशान है, बस भूला पड़ा है। थोड़ी सी हवा लगी ठंडी ठंडी, भूल गया माया में। ये नहीं पता कि जठराग्नि इंतजार कर रही है, गर्भ योनि में जाकर 9 महीने उबलना पड़ेगा, वहां आलू की तरह उबल जाओगे। लेकिन सब भूले बैठे हैं। क्यों? अब ठंडी ठंडी एसी की हवा लग रही है। किसने देखा भगवान, किसने देखा माँ का गर्भ? जल्दी दिखेगा भाई, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, समझ लो। तो अब अपनी आत्मा को जानो, अपना आत्मा का कल्याण करो। इसके अलावा सब माया जाल है। बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, कुछ नहीं करना, कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं करना। जितना कर लिया अच्छी बात है, जितनी पढ़ाई कर ली अच्छी बात है, अब आगे की क्लास पढ़नी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पढ़ाई पढ़ ली अच्छी बात है, अब आत्म ज्ञानी की पढ़ाई पढ़नी है। समझ लो, आत्म ज्ञानी ही असली पढ़ाई पढ़ता है जीवन की। बाकी सब ये रीति रिवाज, ये रस्में, ये पूजा पाठ, ये पुरानी जो चलती आ रही हैं, उसी में उलझ जाता है। तो अब पूजा पाठ से आगे बढ़ो, आत्म ज्ञान को जानो, गीता पढ़ो। गीता में क्या क्या बताया गया, कृष्ण जी ने इतना समझाया, कोई समझ ही नहीं लाया। इतना क्लियर कट बता रखा है कि अगर हमारे सत्संग सुनने के बाद कोई गीता पढ़ ले तो 50 साल से जो गीता का प्रवचन कर रहा है वो 2 मिनट नहीं टिक पाएगा उसके आगे। अगर हमारे सत्संग सुनने के बाद कोई गीता का अध्ययन कर ले तो 50 साल का जो बाबा पढ़ पढ़ के गीता सुना रहा है, 2 सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा। इतना विवेक जाग जाएगा ये मूल ज्ञान सुन के। क्यों? ये मास्टर की है, ये ऐसी चाबी है जो हर ताले में फिट हो जाती है, ये सारे ताले खुल जाएंगे। और सबसे बड़ा ताला कहाँ लगा है? यहाँ लगा है। जब ये खुलेगा ना कपाट, तो सबके झंडे उखड़ जाएंगे और एक सतनाम का झंडा रह जाएगा। फिर उसको उखाड़ने की किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, समझ लो। तो इसीलिए अब सतनाम को जानो। गीता में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है, एक सत्य है। असत्य क्या है? ये नाशवान संसार, 5 भौतिक शरीरों का संसार, ये असत्य है। और सत्य क्या है? आत्मा। कैसे पता लगेगा आत्मा के बारे में? अध्याय 3 34वां श्लोक क्या कह रहे हैं? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सत्य को जानना चाहते हो, आत्मा को जानना चाहते हो, तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाओ। अब यहाँ पे मंत्र देने वाले तत्वदर्शी संत बने बैठे हैं। क्या किया जाए? पकड़ा रहे हैं मंत्र, पकड़ा रहे हैं अक्षर, और बने हुए हैं तत्वदर्शी संत। कैसे कल्याण होगा? नहीं होगा। तो तत्वदर्शी संत की परिभाषा समझ लो, शब्द में ही अर्थ छुपा है। तत्वदर्शी, दर्शी यानी दिखाने वाला। किसको दिखाएगा? तत्व को। कौन से तत्व को? पानी को, हवा को, धरती को, आकाश को। किसको? यह सत्य तत्व हैं, इसको छुड़वाएगा। और किसको दिखाएगा? सत्य तत्व यानी आत्मा का भेद बताएगा। और आत्मा कैसे प्राप्त होगी? आत्मा सुरत की साधना से प्राप्त होगी। जब सुरत साधना में लीन होगी,
आत्मा की साधना में लीन होगी, तब समझ में आएगा ये आत्मा आखिर होती क्या है। ये मेरे बोलने से और तुम्हारे सुनने से प्राप्त नहीं होती कि तुमने बोल दिया, गुरुजी ने बोल दिया आत्मा सत्य है, मैंने सुन लिया आत्मा सत्य है जी, मिल गया सत्य। जानकारी तो मिल गई, अनुभव ज्ञान नहीं मिला अभी। अनुभव ज्ञान कब मिलेगा? जब तुम भक्ति में लीन होगे। बिना अनुभव ज्ञान के चाहे तुम कितना ही आत्मा आत्मा करते रहो, कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और आत्म ज्ञान का मतलब किसी और का नाम जपना नहीं, किसी और की भक्ति करना नहीं, किसी और के ऊपर आसरा लगा के बैठना नहीं। आत्म ज्ञान का मतलब क्या है? खुद से खुद को जानना, खुद से खुद को पहचानना, अपने ही स्वरूप को प्राप्त करना आत्म ज्ञान है। क्योंकि तुम्हारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक हैं, दो नहीं। इसलिए बोला गया है जो तू सो हम। इसलिए बोला तो ही मोही, मोही तो ही अंतर ऐसा। कोई अंतर नहीं है, बस मन ने अंतर बना दिया, माया ने अंतर बना दिया, इसीलिए भटक रहे। तो अब उस आत्मदेव को नमन करो, उस आत्मदेव की पूजा करो, उस आत्मदेव पे दृढ़ विश्वास रखो कि वो है तो मुझे बचाएगा, बिल्कुल बचाएगा। कैसे बचाएगा? जैसे चुंबक लोहे को बचाती है धरती से, धरती खींच रही है चुंबक को, धरती खींच रही है लोहे को। अब चुंबक क्या कर रही है? चुंबक लोहे के ऊपर आ जा रही है। इतनी बड़ी धरती, उसका गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाएगा और लोहा चुंबक की तरह खींचता चला जाएगा, चुंबक की तरफ खींचता चला जाएगा। इसी को बोला साहिब ने, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ऐसे बचाएंगे काल से, यानी जन्म मरण से ऐसे बचाएंगे। अब तुम्हें ना तो सरगुण में ना निर्गुण में कहीं आने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें कहीं आने जाने की जरूरत, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समान, बस इसके अलावा सब झूठ। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करनी है समझ लो। थोड़े से फूल उठाने हैं, मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखने हैं? क्योंकि पैर से लेके सिर की चोटी तक ये क्या है? काया है, ये नाशवान काया है। और हमने आरती किसकी करनी है? आत्मा की। तो ये फूल कहाँ रखे गए? काया से परे, ये आत्मा को समर्पित हो जाते हैं। तो फूल सिर पे रखने हैं। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो केवल पैरों में वो सेवा रखनी है। क्यों? क्योंकि माया का स्थान संतों के चरणों में होता है। तो अब आरती करेंगे। और कोई नाम दीक्षा वाला तो नहीं है? कोई नाम दीक्षा वाला है? पहली दूसरी दीक्षा? चलो बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सब